वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको परचेजेस बुक जब आप बनाते हैं जिसमें जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है और वो क्वेश्चंस आपको बनाने में दिक्कत होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स सेकेंड आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, राइट। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23, तो 2022 से 23 में ये वाला क्वेश्चन है। अगर आपके पास करंट बुक एडिशन होगा 2023 से 24 तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं 22-23 से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जीएसटी से रिलेटेड आपको पढ़ना क्या है अति आवश्यक है, क्योंकि जीएसटी अभी क्या है इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है। तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर। यानी ये जो क्वेश्चन है किसका है, आपका मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर से, उसका बिजनेसमैन है, बिजनेस है, उसका क्या है आपको परचेजेस बुक क्या करना है, बनाना है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है बुक एडिशन 2022 से 23 में वो वाला क्वेश्चन है, राइट। अगर आपको दिक्कत है तो अभी आपके डिस्प्ले पे वो क्वेश्चन आएगा, आप उसको पहले क्या करें देख लें। राइट आपने क्या किया, क्वेश्चन को क्या किया देख लिया, राइट। आपके पास बुक होगा तो उससे भी क्या करेंगे आप मैच कर लेंगे। तो देखिए क्या बोलता है, इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर्स, ये क्या है आपका बिजनेस का नाम है, क्या बना रहे परचेजेस बुक, ठीक है। और इसका फॉर्मेट को थोड़ा क्या करेंगे समझेंगे कि जब आपका जीएसटी रहेगा तो फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले क्या होगा डेट, राइट। उसके बाद अगर नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि परचेज आप करके लेके आएंगे तो आपके लिए वो क्या है जिससे आप गुड्स परचेज करेंगे वो आपके लिए क्या है सप्लायर है, और उधार में खरीदेंगे तो आपके लिए क्या है क्रेडिटर से, जिसको आप क्या करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट। उधार परचेज करते हैं, मान लेते हैं आपने श्याम से परचेज किया उधार, तो आप एंट्री क्या करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। तो यहाँ पे श्याम्स को आपने क्या किया क्रेडिट, यानी जिससे आप सामान खरीद लेके आते हैं वो आपके सप्लायर होता है, क्या होता है आपका क्रेडिटर्स होता है, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस नंबर, एलएफ डिटेल्स, कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक जो फॉर्मेट था वो जनरली पहले जो फॉर्मेट था जिसमें जीएसटी नहीं था उसमें वो फॉर्मेट इसी तरीके से था, राइट। अब हम लोग जब बढ़ेंगे तो क्या लिखा देख लीजिए, हम लोग क्या लिखा है आपका कॉस्ट इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी सेंट्रल एंड गुड्स सर्विसेज टैक्स, इनपुट एसजीएसटी आपका स्टेट आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनपुट आईजीएसटी आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और क्या हो गया टोटल। और एक बात जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जैसे आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आपका आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब क्या होता है, ये सब का वीडियो क्या किया मैंने बना दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बस जर्नल के बाद वाला चैप्टर, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स बताया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, आपका सेंट्रल एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, एक और होता है यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सब क्या होता है, उसका जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, सब मैंने डिटेल्स में क्या किया है बताया है। तो इस तरह से क्या बना लेंगे फॉर्मेट, ये क्या हो गया मेरा टोटल, राइट। अब देखिए बोलता है क्या, ध्यान समझिएगा, 2020 जनवरी 1 जैन ब्रदर्स से क्या किया आपने, खरीदा है सामान, क्या खरीदा सुन लीजिए, 10 सूर्या ट्यूब लाइट एट रेट ऑफ 40 ईच, यानी 10 आपने क्या खरीदा है सूर्या ट्यूब लाइट, और आपका 40 क्या ईच, तो आपका 10 गुना 40 कितना हो गया 400, ठीक है। और सुन लीजिए आपका जो बिजनेस है वो क्या है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर से, यानी आप बिजली का पार्ट्स वगैरह क्या करते हैं बेचते हैं, ठीक है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आपका वायर्स है, ये सब क्या करते हैं आप बेचते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक स्टोर से आपका ये चीज़ क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए 50 फिलिप्स बल्ब्स एट रेट ऑफ कितना है 10 इंच, तो 50 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 500, तो कितना हो गया टोटल 900। तो सबसे पहले 900 निकाल लिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए चाहे सीजीएसटी रहे, चाहे आपका क्या बोलता है एसजीएसटी रहे, आईजीएसटी रहे, ये जो
आपका कॉस्ट आएगा उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड होकर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले कितना हुआ 900, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनपुट CGST कितना है 6%। इनपुट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने परचेजेस किया, सेल करते तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आउटपुट, इन मतलब आना, आउट मतलब जाना। तो इनपुट CGST कितना 6% एज पर क्वेश्चन, और आपका इनपुट SGST कितना आपका 6%। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा और ये कौन लेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका 900 का 6% कितना हो जाएगा 54 रुपया, 54 रुपीज़। ये भी कितना हो गया मेरा 54 रुपीज़। तो आपका हो गया, आपका कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1008। 900 गुड्स का और CGST SGST मिला के 54 कितना हो गया 1008 रुपया। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। ठीक है, जिसका जो कॉलम उसमें क्या करेंगे, फिट कर देंगे। सबसे पहले क्या हुआ, कॉस्ट, कॉस्ट कितना 900 है ना, तो 900 डाल दिया। उसके बाद इनपुट CGST कितना है आपका 54, तो 54 डाल दिया। इनपुट SGST कितना है 54, तो भी मैंने 54 डाल दिया। IGST नहीं है, छोड़ दिया। और अब सबको क्या किया, टोटल कर दिया। 900 54 कितना आ गया आपका 1008 रुपया। ठीक है जी, ये बन गया पूरा आपका इनपुट CGST SGST का कॉलम्स बना के क्या करेंगे, समझाएंगे। उसके बाद क्या है, देखिए 15 तारीख को विजय इलेक्ट्रिक स्टोर से क्या क्या सामान खरीदा, क्या क्या खरीदा देख लीजिए। बोलता है 50 CFL बल्ब्स एट रेट ऑफ कितना 80 ईच। 50 CFL बल्ब्स खरीदा है, एक का कितना कीमत है 80 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 4000। उसके बाद 15 टेबल फैंस एट रेट ऑफ कितना खरीदा है 600 ईच फैन, तो 15 गुने 600 कितना हो गया 9000। तो टोटल कितना खरीदा टोटल कितना खरीदा 13,000। 13,000 में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कितना परसेंट 10%। अब मेरे बात को ध्यान सुनिए, जितना कॉस्ट आएगा क्वेश्चन में TD रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर GST SGST या IGST कैलकुलेट किया जाता है। TD को सबसे पहले क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो आपका लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, 13,000 का 10% कितना हो गया 1300, तो फाइनली कितना बचा 11,700। ठीक है, 11,700 में मैंने इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या किया, जोड़ दिया 6%। कितना आएगा 11,700 का 6% कितना होगा 702, तो 702 टोटल कितना हो गया 13,000 आपका 104 रुपीज़। अब देखिए सबको एलोकेट किया एज पर कॉलम्स, क्या करेंगे हम, अमाउंट को फिट कर देंगे। तो 11,700 कॉस्ट हुआ ये वाला। ठीक है, आपका CGST कितना हुआ 702, आपका SGST कितना हुआ 702, IGST नहीं है, छोड़ देंगे। टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13,104 रुपीज़। ठीक है जी, ये भी बन गया। और देखिए एक चीज़ में, इसका इनवॉइस नंबर 5 था, जैन ब्रदर्स वाला तो 5, इनवॉइस नंबर 215, इनवॉइस नंबर 38 तो 38, जो जिस कॉलम्स में उसमें क्या करेंगे, डेटा को फिट करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद कौन है आपका कौन है आपका अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर। ठीक है, अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर से आपने क्या खरीदा, सुनिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 5 डजन बजाज बल्ब्स एट रेट ऑफ 10 ईच। देखिए 5 नहीं खरीद रहे, 5 डजन, यानी 1 दर्जन हम लोग बोलते हैं। और 1 दर्जन में कितना होता है क्वांटिटी 12 पीस। 1 दर्जन में क्वांटिटी कितना होता है 12 पीस, तो 5 दर्जन खरीदें तो 5 गुना 12 कितना हो जाएगा 60। 5 दर्जन खरीदे ना, तो 1 दर्जन कितने का होता है 12 का, तो 5 कितना हुआ 12 25 60, यानी 60 और 60 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 600। ठीक है, तो आपने 600 हो गया। 5 डजन बजाज बल्ब्स एट रेट ऑफ 10 ईच, तो 60 गुना आपका 10 कितना हो गया 600। ठीक है, उसके बाद 20 पावर प्लग्स एट रेट ऑफ 25 ईच, तो 20 गुना 25 कितना हो गया आपका 500। टोटल कितना हो गया आपका 1100। इसमें भी क्या है आपका TD है, मैं फिर से बोल रहा हूँ TD रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे लेस कर देंगे। तो TD को मैंने लेस कर दिया कितना 10%, तो 1100 में 10% चला गया, फाइनली कितना बचा 990। और 990 में हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या किया 6% क्या किया डाल दिया। तो 990 का 6% कितना होगा आपका 59 रुपीज़ 40 पैसा, 59 रुपीज़ 40 पैसा, यानी 59 रुपया 40 पैसा। सबको जोड़ा कितना आ गया आपका, कितना आ गया 1108 रुपीज़ 80 पैसा, यानी 1108 रुपया 80 पैसा। ठीक है, अब इसको देखिए, कॉस्ट वाला में कॉस्ट डाल दिया 990, CGST SGST और सबको क्या किए टोटल कर दिए। ठीक है, अब मेरे बात को ध्यान सुनिए, इसमें क्या एक फ्रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ फ्रेट, भाड़ा को कभी भी परचेजेस बुक में नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं ऐड कर देते हैं फ्रेट को जोड़ने के बाद क्या करते हैं टोटलिंग करते हैं, गलत हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट से समझिए। ये जो परचेजेस बुक है ना, गुड्स आप खरीद रहे हैं तो फ्रेट आप जो है वो गुड्स का पार्ट नहीं है। फ्रेट को कभी भी क्या करेंगे, परचेजेस बुक में नहीं लिखेंगे। फ्रेट क्या है, गुड्स का पार्ट नहीं, उसको क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। उसका जर्नल एंट्रीज कैसे होता है आपका, मैंने बताया अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जर्नल के बाद वाला चैप्टर में सब बताया, आप देख लेंगे, ठीक है। एक बात याद रख लेंगे, फ्रेट का ट्रीटमेंट आपका परचेजेस बुक में नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो आप देखिए सबको मैंने क्या किया, जोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया 31 जनवरी, क्योंकि आपका मंथ है आपका जनवरी, 31 जनवरी। परचेजेस अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट। तो देखिए आपका कॉस्ट कितना आ गया, 13,590, राइट। टोटल CGST कितना आ गया, 815 रुपया 40 पैसा। SGST भी कितना आ गया, 815 रुपया 40 पैसा। IGST नहीं है, कुछ नहीं आया। और टोटल जो है तो कितना आ गया, 15,220 रुपीज़ 80 पैसा, यानी 15,220 रुपया 80 पैसा। यही मेरा क्या हो गया आपका टोटलिंग, और ये क्या हो गया मेरा कॉस्ट। यही आपके एग्जामिनेशन बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे एक नोट के रूप में मैंने लिखा है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। बोलता क्या है, परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ऑन 25 जनवरी 2020, यानी 25 जनवरी को 2020 को आपने क्या किया है, कैश परचेज कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी गुड्स अगर कैश परचेज हो रहा है तो परचेजेस बुक में नहीं लिखते हैं, वो कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में। कहाँ लिखते हैं, कैश बुक। कैश बुक का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्रेडिट गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेस बुक में लिखेंगे, कैश परचेज अगर कर रहे हैं गुड्स को तो वो आपका परचेजेस बुक में लिखा नहीं जाता है। तो क्या लिखा है, परचेजेज ऑफ गुड्स कैश ऑन 25 जनवरी 2020 को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 जनवरी 2020 को आपने कैश में क्या किया, गुड्स को परचेज किया है। विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। ये नोट के रूप में क्या करेंगे, आप नीचे में लिख देंगे। मेरा जगह नहीं था तो मैंने साइड में क्या किया, लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस में अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं, वो भी परचेजेस बुक से रिलेटेड ही है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, पहले उसको क्या करें आप देख लें। राइट, आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा, देख लिया होगा। अगर आपके पास बुक्स होगा तो ऑलरेडी आपके पास क्या करेगा, क्वेश्चन अवेलेबल है, बुक्स में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है परचेजेस बुक बनाइए और साथ में क्या बनाइए, लेजर्स। राइट, देखिए कैसे बना है। सबसे पहले परचेजेस बुक, डेट पार्टिकुलर्स या सप्लायर बोल सकते हैं, इनवॉइस नंबर, LF डिटेल्स, टोटल अमाउंट। राइट, फॉर्मेट से क्या वाकिफ है। सबसे पहले बोलता है 2020 अप्रैल 2 राम बंसी सिल्क मिल्स भागलपुर, यानी राम बंसी सिल्क मिल्स भागलपुर से वो क्या किया है, सामान परचेज किया, कितने का, आपका 50,000 का। क्या परचेज किया, कितना क्वांटिटी में परचेज किया, इसका जिक्र नहीं है। नहीं है तो हम भी छोड़ देंगे, सीधा कितना लिख देंगे, 50,000। और साथ में ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। 50,000 में 5,000 लेस होगा तो फाइनली कितना बचेगा, 45,000, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 12 क्या बोलता है, मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस, मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस से क्या परचेज किया, कितना क्वांटिटी में जिक्र नहीं है, सिर्फ बोलता है कितना परचेज किया है, 40,000 और लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%, ठीक है। इसमें बोलता है क्या, मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस से परचेज किया है, TD के साथ CD भी दिए हुए हैं, कैश डिस्काउंट। ध्यान सुनिए, कैश डिस्काउंट का CD का ट्रीटमेंट परचेजेस बुक में होता नहीं है।
कैश डिस्काउंट ना कैश बुक में जाएगा, ये क्रेडिट वाला चल रहा है, बात समझे ना। टीडी क्या होता है, सीडी क्या होता है, जर्नल का प्लेलिस्ट अवेलेबल, उसमें क्या करेंगे देख लेंगे, कैसे उसका जर्नल इंटरेस्ट वगैरह पास करते हैं, सब वीडियो अवेलेबल है, आराम से क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने दे दिया 20%, सीडी हम लोग इसमें जिक्र नहीं करेंगे। तो 40,000 का 20% कितना हो गया 8,000, तो 40,000 में 8,000 लेस हो गया, फाइनली कितना हुआ 32,000। उसके बाद अप्रैल 20 डीसीएम से खरीदा है, डीसीएम का फुल फॉर्म होता है दिल्ली क्लॉथ मिल्स, क्या होता है दिल्ली क्लॉथ मिल्स, तो दिल्ली क्लॉथ मिल्स से खरीदा है, कितने का 20,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5%, तो आपका 20,000 का 5% कितना हो गया 1,000, फाइनली कितना हो गया आपका 19,000, ठीक है। तो टोटल जो परचेजेस हो गया 45,000, 32,000 और 19,000, टोटल कितना हो गया 96,000। तो आपका अप्रैल 30 का मंथ होता है 30, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना हो गया 96,000। तो इस तरह से क्या बन गया आपका परचेजेज बुक। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने नोट के रूप में लिखा है, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट विल बी रिकॉर्डेड जर्नल प्रॉपर, मतलब उधारी खरीदा है, लेकिन क्या खरीदा है फर्नीचर, किससे खरीदा है फर्नीचर मार्ट से। तो फर्नीचर क्या है असेट्स है ना, असेट्स अगर उधार भी खरीदेंगे तो परचेजेस बुक में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे हम लोग जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। और कैश अगर हम लोग खरीदेंगे फर्नीचर या कैश गुड्स खरीदेंगे तो कहाँ लिखेंगे कैश बुक में, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूँ, नहीं देखें वीडियो देख लीजिएगा, तो ये समझ जाइएगा। उसके बाद बोलता है क्या है आपका लेजर पोस्टिंग इन द जर्नल लेजर। सबसे पहले कौन है परचेजेज अकाउंट, कौन है आपका परचेजेज अकाउंट। अब देखिए लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, टोटलिंग कैसे होता है, बैलेंसिंग कैसे होता है, लेजर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है देख लीजिएगा। तो बोलता है कि आप परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रामबंसी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मुर्शिदाबाद, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू डीसीएम। तो कहने का मतलब है परचेजेज अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अकाउंट क्या है डेबिट में, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। और लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं 8, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यानी जो डेबिट होता है जितना 4 उतना क्या होता है रिपीटेड, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। एक बार फिर से लेजर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है अप्रैल 2020 अप्रैल 30 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेज बुक, परचेज बुक से सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है आपका 96,000। परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा कौन सा क्रेडिटर्स, तो सबको एक साथ लिख दिया कितना 96,000 मेरा बन गया। उसके बाद देखिए इन द क्रेडिटर्स लेजर सबसे पहले कौन है रामबंसी सिल्क मिल्स भागलपुर अकाउंट, 8 कॉलम्स होते हैं, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रामबंसी सिल्क मिल्स भागलपुर, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रामबंसी, रामबंसी बना रहे हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। और सब्सिडरी कौन है आपका परचेजेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। एक बार फिर से लेजर चैप्टर आप देख लीजिएगा अगर ये सब में दिक्कत होता है तो, ठीक है। उसके बाद मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस अकाउंट है, इसमें भी हो गया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस अकाउंट, तो बाय क्या लिख दिया परचेजेज अकाउंट पोस्टिंग कर दिए। डीसीएम दिल्ली क्लॉथ मिल, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू डीसीएम क्लॉथ अकाउंट है ना, डीसीएम दिल्ली क्लॉथ मिल्स अकाउंट, इसमें भी हो गया क्या बाय परचेजर अकाउंट। तो बस मैंने क्या किया पोस्टिंग करते चला गया, यही आपका एज पर क्वेश्चन बोल रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, एक मिनट थोड़ा वायर थोड़ा फंस गया जी। राइट, आप क्या किए होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जो इसका क्वेश्चन है बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।